हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया या फिर ऑप्शन डी अव्यय। तो देखिए, कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी बहुज्ञ या फिर ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्याकरण को जानने वाले के लिए एक शब्द होता है व्याकरण, ठीक है। वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, और बहुत विषयों को जानकार बहुज्ञ, और शास्त्रों का यह था शास्त्रीय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1990 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर को। तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो महिला थी वो थी सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 1968 ईस्वी में इन्होंने ये प्रकाशित किया था, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। ऑप्शन बी महनीय, ऑप्शन ए महनीय, ऑप्शन बी महत्ता, ऑप्शन सी महत्व या फिर ऑप्शन डी महती। तो महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनेगा वो बनेगा महत्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन ए बीजपन काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल या फिर ऑप्शन डी चारण काल। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजपन काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछा गया था, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी या फिर ऑप्शन डी अरबी। तो देखिए, हिंदी शब्द की अगर हम बात करें, थोड़ी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी से लिया गया है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये क्यों लिया गया? देखिए, भारतवर्ष की जो पश्चिमी सीमा के करीब जो सिंधु नदी बहती है, तो ईरानी उस सिंधु को हिंदू बोलते हैं, यानी कि सा जो है सा को वो हा बोलते हैं, तो इसलिए सिंधु को हिंदू, और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। तो इसलिए जो हिंदी जो भाषा है, जो हिंदी शब्द है, ये फारसी से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी पाँव, ऑप्शन सी गाँव, ऑप्शन डी ग्रह। तो तत्सम शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्रह जो शब्द है तत्सम शब्द है, और ग्रह का जो तद्भव होता है वो घर होता है, ठीक है। बात करें अगर हम आँख की, तो आँख का अक्षी, पाँव पाँव की बात करें तो पाँव का जो तद्भव होता है ये होता है पाद, और गाँव का ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, देखिए नेक्स्ट 9 और 10 प्रश्न जो प्रश्न पूछे गए थे, ये जो है गद्यांश के ऊपर बेस्ड थे, जिससे कि आपको गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो देखिए, गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है।
हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। ठीक है, तो ये एक जो गद्यांश दिया गया था, इसके आधार पर जो 2 प्रश्न दिए गए हैं इसके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो बना है, इससे हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया है? ऑप्शन ए भाषा को, ऑप्शन बी पाखंड और दिखावे को, ऑप्शन सी निष्ठा एवं विश्वास को, या फिर ऑप्शन डी सरलता को। तो जैसे कि स्पष्ट है, जो हमने पढ़ा था गद्यांश, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 10, ये भी गद्यांश के ऊपर बेस्ड था। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए खुलकर, ऑप्शन बी आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन सी पूरी निष्ठा से, ऑप्शन डी सरलता से। तो जैसे कि हमने देखा था गद्यांश में, छलने की कला का हम खुलकर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 2 प्रश्न काफ़ी सिंपल पूछे गए थे, तो ये आप गद्यांश को यदि सही से समझ पा रहे हैं, सही से पढ़ेंगे, तो इन जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ये 3 पंक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुयोक्त, या फिर ऑप्शन डी रूपक। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं रूपक अलंकार की अगर हम बात करें तो जहाँ उपमेय में या उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी सेनापति, या फिर ऑप्शन डी आचार्य दंडी। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए केशवदास। ठीक है, केशवदास के अनुसार जो अलंकार काव्य को सरस बनाते हैं, अलंकार जो है काव्य को सरस बनाते हैं, और अलंकार के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए बीड़ापाणी, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी बागदेवी, या फिर ऑप्शन डी जाह्नवी। तो देखिए बीड़ापाणी, भारती, बागदेवी ये तीनों ही सरस्वती के पर्याय होते हैं। और ऑप्शन डी जाह्नवी, जाह्नवी गंगा का पर्याय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, हम, तू, तुम, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो शब्द होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू या तुम, और अन्य पुरुष में वह या वे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए का, छ, ट, त, प, ऑप्शन बी ख, छ, ठा, थ, फा, या फिर ऑप्शन डी गा, जा, डा, दा, वा, ऑप्शन डी या, रा, ला, वा। तो महाप्राण व्यंजन की अगर हम बात करें तो देखिए महाप्राण व्यंजन जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, और उसके साथ साथ जो समस्त उष्ण वर्ण होते हैं वो भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खा, छा, ठा, था, फा, ये जो वर्ण हैं ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि।
तो देखिए प्रथम शब्द संख्यावाची जहाँ होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विशेषण विपर्य, ऑप्शन सी मानवीकरण या फिर ऑप्शन डी दृष्टांत। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार यहाँ पर होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, चिन्ह से प्रश्न पूछा गया है। तो योजक चिन्ह के लिए जो चिन्ह यूज हम करते हैं ये होता है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर अव्यय। तो बुद्धिमान शब्द की अगर हम बात करें तो बुद्धिमान शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? एक विशेषण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है? कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 20 प्रश्न पूछे गए थे आपके सुपर टेट 2019 में प्राथमिक स्तर पर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो यदि आप सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं जो कि 2022 में परीक्षा होनी है शायद संभवतः, तो उसके लिए हम जो भी कंटेंट है कंप्लीट वो उस सब की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, कराएंगे धीरे धीरे। तो अब यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।